बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बहुत ही स्पेशल बीफ की मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे, वो भी घर के मसालों से बहुत ही आसान तरीके से। नाजरीन, ये मज़ेदार सी स्पेशल बीफ की कढ़ाई घर के मसालों से किस तरह बनाई जाती है, ये सब देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली सब कुकिंग की वीडियो मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस कुकिंग यूट्यूब चैनल में अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार सी बीफ की कढ़ाई बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में हाफ कप के करीब हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसके बाद 3 मीडियम साइज की प्याज डालेंगे। इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है अंडे की तरह। इसको डालने के बाद नाज़रीन इसको नरम करेंगे और इसको गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ नरम करेंगे। जैसी हमारी प्याज नरम होती है, इसके अंदर फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। नाजरीन, अब आप देख सकते हैं हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। इसके बाद फटाफट इसके अंदर 2 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट भर के और इसको हम डाल के फ्राई करेंगे। और नाजरीन, इसको हम फ्राई जब तक करेंगे जब तक लहसुन अदरक का स्मेल ख़त्म नहीं हो जाता। अब नाजरीन, लहसुन अदरक का स्मेल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने फ्राई करा प्याज के साथ डाल के। अब इसके बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे और नाज़रीन टमाटर डालने के बाद इसको सॉफ्ट करेंगे। और जब हमारे टमाटर नाज़रीन नरम हो जाएंगे तो उसकी स्किन को रिमूव कर लेंगे। नाज़रीन, हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी जो स्किन होती है यानी छिलका होगा टमाटर का, इसको रिमूव कर लेंगे इस तरह से। नाज़रीन, ये देखें। इसको हम रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद नाज़रीन इसकी भुनाई करेंगे टमाटर के साथ। इसको नाज़रीन अब इस टमाटर को मैश करेंगे और इसके साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, थोड़ा सा इसको पकाएंगे नाज़रीन प्याज और लहसुन अदरक के साथ डालकर। अब नाज़रीन टमाटर मैश करने के बाद पिसी हुई लाल मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक और उसको भी डाल के कुक करेंगे 2-3 मिनट। अब हमने नाज़रीन टमाटर डाला था, इसको मैश करा, पिसी मिर्च भी डाला था, इसके साथ पका लिया है। तमाम चीज़ें पक चुकी हैं, मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इसके बाद हमने बीफ का गोश्त लिया है नाज़रीन 400 ग्राम। इसको हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था और इसकी यखनी निकाल के रख ली थी। अब इसको हम ऐड करेंगे और इसके साथ इसको भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। मसाले में इसको मिक्स करेंगे और जब मसाले में मिक्स हो जाएगा, जो इसकी हमने यखनी बचा के रखी थी, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। अब नाज़रीन मसाले में हमने गोश्त की भुनाई कर दी अच्छी तरीके से। अब हमने जो यखनी निकाल के रख दी थी, गोश्त जब हमारा बॉयल हुआ था तो हमने इसके अंदर पानी डाला था 3 गिलास, उससे यखनी हमारी निकली थी, 2 गिलास यखनी निकली थी। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे नाज़रीन और जो हमारा 1% गोश्त बचा है कच्चा पानी, इसको डाल के कुक कर लेंगे और पूरी तरीके से हमारा गोश्त गल जाएगा इसमें ही। ये देखिए नाज़रीन, हमारा गोश्त जो है कुक हो रहा है। अभी इसको थोड़ा और गलाएंगे और इसको और थोड़ा पकाएंगे। नाज़रीन अब हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है और सालन भी बिल्कुल पक ही चुका है तकरीबन। अब हमने ज़ीरा लिया था 1 खाने का चमचा, इसको रोस्ट कर लिया है, इसको ऐड करेंगे इसके अंदर। ये भुना हुआ है और इसके डालने के बाद नाज़रीन इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ। अब नाज़रीन लास्ट में हम 1 खाने चमचा गरम मसाले का पाउडर इसको डाल के कुक करेंगे 5 से 6 मिनट और फिर हरी मिर्ची भी डाल देंगे ताकि हमारी हरी मिर्ची नरम हो जाए। उसको डाल के नरम करेंगे हरी मिर्ची को और गरम मसाला भी पका लेंगे।
अब नाज़रीन सबसे लास्ट में जुनियन कट अदरक थोड़ा सा डालेंगे और उसको डालने के बाद सर्व कर लेंगे। तो नाज़रीन आज की मज़ेदार सी बीफ की स्पेशल कढ़ाई गोश्त रेडी है, बन चुकी है। हमने आपको आज इस कढ़ाई गोश्त को घर के मसालों के अंदर बनाकर दिखाया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। इसको आप नान और चपाती के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा खाने में। इसको आप किसी भी इवेंट, दावत या लंच में भी रख सकते हैं और आपके मेहमान या दोस्त, फैमिली कोई भी खाएंगे इसकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। आप भी नाज़रीन जब भी बनाएं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने भी ये वाली कढ़ाई किस तरह बनाई। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।